हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। तो आज की जो वीडियो है वो वापस से आ गई है, मनी के ऊपर है। एक बार और मैंने थोड़ा सा बात किया था वीडियो के बीच में, तो मैं ये जो वीडियो है वो मनी के ही ऊपर है कि आपको मनी कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि मतलब मनी का भी आपका ना ये बन जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है कि आप कैसे यूज करते हो, किस तरीके से उसको सोचते हो उसके बारे में। क्योंकि बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है, क्या चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम रॉन्ग भी करते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम राइट भी करते थे, बट वो सुनते नहीं थे बड़ों की। तो वो भी चीज़ें हैं। किसी किसी घरों में ये बोला जाता था इस तरीके से मत बोलो, फिर भी हम उसको हल्के में लेते थे। हल्के में मीन्स की मतलब ध्यान नहीं देते थे। तो वो वाली चीज़ है। तो आपको मनी का जो ब्लॉकेज है वो कैसे हटाना है, वो चीज़ मुझे बताना है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाली, बहुत छोटा ही रखूँगी। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू आपको भी कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा जितने भी व्यूज़ आए, बहुत लोगों ने मतलब किया है कमेंट, थोड़ा सा अजीब, लेकिन ठीक है। फिर भी हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, नेगेटिव चीज़ पे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका मनी ब्लॉकेज कैसे होता है। देखो, आप मनी को कैसे देख रहे हो। देखो, मैंने लक्ष्मी जी का जिक्र किया था कि वो चंचल होती हैं, तो ये बात सही है, वो चंचल होती है, एक जगह नहीं टिकने वाली है। तो क्योंकि गिव एंड टेक बनता है। एक देखो, आप देखो ना कि जब भी कोई फेस्टिव सीज़न आता है तो उसमें हम चीज़ें खरीदते हैं, तो वो उनका भी धंधा चलता है, काम चलता है, मतलब उनका भी पेट पलता है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी फैमिली होती है। तो उस चीज़ को अगर आप सोचोगे, जैसे आप जॉब कर रहे हो, तो आप जॉब कर रहे हो ना, तो आप उसमें से थोड़ा पैसा आप निकालोगे डोनेट करने के लिए। ये हमने ना वैदिक में भी पढ़ा है, न्यूमरो में, सब में पढ़ाया जाता है ये चीज़ें, कि आपको थोड़ा भाग निकालना है। जैसे एक रोटी आप खाते हो ना, तो उसमें से थोड़ा टुकड़ा आप निकालो, निवाला खाने के लिए दो, एनिमल्स को दो। आपके यहाँ जानवर अगर पले हुए तो आप उनको दे सकते हो। ये ऑप्शन रखो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो। अगर आपके पास जॉब है तो बोलते हैं 10% अपने जॉब का निकालो पार्ट, अगर बहुत ज़्यादा आपकी सैलरी है। अगर जिसकी नहीं है ज़्यादा तो 1% भी निकालो, 2% अपने अकॉर्डिंग, लेकिन निकालो। मतलब आपको देना पड़ेगा, तभी वो ब्लॉकेज ख़त्म होगा। और ना, मनी को लेके कैसा आप सोचते हो कि बहुत मेहनत से मिलता है, नहीं, ये बिल्कुल भी मत सोचो और ऐसा मैनिफेस्ट भी मत करो। देखो, आप जब कोई सामान लेने जाते हो ना, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, तो आप बहुत बार्गेनिंग करते हो। जैसे एक ऑटो वाले के साथ अगर जाते हो आप, वो लेके जाता है ना, तो आप फिर बोलते हो अरे इतना कैसे ले रहे हो, थोड़ा कम करो ना। आप मतलब पूरा उस पर लड़ाई पे उतर आते हो, आप इतना क्यों ले रहे हो, ऐसे कैसे ले लिया, इतना तो नहीं बनता है, यहाँ का इतना ही बनता है। तो ऐसे मत करो। एक बार सिर्फ बोलो बार्गेनिंग, देखो सब लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। एक बार सिर्फ आपको बोलना है कि भैया कुछ कम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अगर वो खुशी खुशी कर दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है ना, तो आप उसको जितना मांग रहा है उतना दे दो। देखो, मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये चीज़ें बोली हैं कि वो ऑटो वाले को, कैब ड्राइवर को इतना दे देते। अगर मान लो उसका 50 रुपीज़ हो रहा है तो वो 50 नहीं 60 रुपीज़ देते हैं, 55 देते हैं। मतलब कुछ जो पैसे होते हैं वो ज़्यादा दे देते हैं उनको, क्योंकि वो मतलब वो बार बार बात करेगा बंदा। आपको ही कहीं से ना मिलता है, अगर कोई एक्स्ट्रा दे देते तो आप भी बार बार उसके बारे में सोचोगे, वाइब्रेशन हाई होगी, तो वो ब्लेसिंग्स जाती है। मतलब वो ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक फील्ड में ब्लेसिंग्स का बताया जाएगा कि ब्लेसिंग्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप एक टास्क ले लो, सिर्फ आपको बार्गेनिंग करनी है, लेकिन आपको बोलना है। अगर आप बोलते हैं ना एबल हो, तो आप 10 रुपये उसको ज़्यादा दे दो। अगर वो नहीं ले रहा है ना, मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि अब लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि मतलब नहीं लेते। मैंने एक दो बार ट्राई भी किया था कि उनको मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रही थी, तो बोलते नहीं, हमारा जितना बन रहा है हम उतना लेंगे, ऊपर वाला हमको बहुत दे रहा है, इतने में ही खुश है। तो मैंने वही देखा कि वो बंदा रोड के किनारे वो चीज़ें बेच रहा है और वो खुश है उतने में ही। मतलब उनकी एज भी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं लिया। तो वो मतलब मुझे क्लिक कर रहा था बार बार कि देखो, वो उतना ही ले रहे हैं जितना उनका बन रहा है, अपनी मेहनत का वो पैसा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं ले रहे। तो ये भी मतलब बहुत ही अलग चीज़ मुझे लगी। लेकिन कोई कोई ले लेते और बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ऐसा कुछ ये नहीं है। आप क्या करोगे ना, आप ना बार्गेनिंग करो, बट एक बार बोलो कि भैया कुछ कम हो जाएगा क्या। तो देन अगर वो कर रहा है बंदा तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। आप तो भी सामान लेके जाओगे ना। आप ये मत बोलो तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, मत बिल्कुल भी नहीं बोलो। फिर वहाँ पे लड़ाई करने पे मत उतर के आओ कि भाई नहीं, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, इसका तो इतना ही प्राइस बनता है, यहाँ से इतना। अरे आपको नहीं जम रहा है तो आप दूसरी जगह से ले लो। वो बंदे को उसकी कीमत पता है कि भाई उसके नज़रों में
उस चीज़ की कीमत इतनी ही हो रही है, आपकी नज़रों में इतनी नहीं है। तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, और वो वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शॉपकीपर का हो गया, उसका हो गया। तो उसको जज नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ना, जज तो आप किसी को भी मत करो। पता नहीं क्यों शुरू से मुझे स्टार्टिंग से ही कोई भी जब जज करता था ना, मुझे वो बंदा पसंद ही नहीं आता था। पता नहीं क्यों, ये मेरी मतलब शुरू से आदत थी। तब मैं मैनिफेस्टेशन में भी नहीं थी, ना मैं ऑकल्ट में थी, ना इन सब चीज़ों में बिल्कुल दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन जब भी कोई जज करता था ना, बहुत अजीब लगता था मुझे कि ये जज क्यों कर रहा है। किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, मतलब तरीका होता है हर एक चीज़ का बोलने का। इसका अलग ही एक है, मतलब स्टोरी है बहुत ही बड़ी, लेकिन इसके बारे में नहीं बात करेंगे। मनी का ब्लॉकेज आपको ओपन करना है ना, मनी को लव यू बोलो, उसको थैंक यू बोलो कि तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो, मैं तुम्हारी वजह से कितनी हैप्पी हूँ, तुम मुझे मिल गए। उसको मतलब हाथ में लो, उससे बातें करो। हो सकता है आपको लगेगा कि ये क्या बता रही है, मतलब मनी से कौन बातें करता है। नहीं, हर एक चीज़ों में एनर्जी होती है। आप ना नोटिस करो, पैसे की सबसे ज़्यादा पावर होती है आज के टाइम में। अगर आप देखोगे ना तो मनी की बहुत ही ज़्यादा पावर है। जिसके पास मनी है उसके पास सब कुछ है। अगर आप देख लोगे तो वो चीज़ें हैं। लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, जिसके पास पैसा होता है तो उसके पास सुकून नहीं होता है। नहीं, ये गलत थॉट है। ये लो ही मत, इस थॉट को बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। ये क्या करेगा ना, आपका मनी का ब्लॉकेज कर देगा। अगर आप ऐसा सोचोगे बहुत मेहनत से पैसा मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ना बोलना है, हमेशा बोलना है आई अर्न ईजली मनी, आई अर्न ईजली मनी। इस तरीके से आप बोलोगे ना, आई डिवाइनली ब्लेस्ड लॉट्स ऑफ मनी, बैंक बैलेंस, जो भी आपको बोलना है, जो भी चीज़ें चाहिए उसके लिए आप ये ना आपको चैंट कर लोगे ना, बार बार आपके माइंड में चल रहा है, तो बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट आएगा आपके लाइफ पे। मनी को लेके अपने थॉट को चेंज करो कि मनी बहुत अच्छी चीज़ है। लोग बोलते हैं ना, ये तो हाथ का मैल है, ये आता जाता रहता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत मानो, ना बोलो। थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। चाहिए तो आप गूगल कर लो कैसे अट्रैक्ट करना है। नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ आपको बताने की। आपको विश में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन अपने थॉट को बदलो। जितना आपके पास आया उसमें खुश हो। थोड़ा सा पार्ट आप डोनेट करना चालू करो ना, आपको मतलब 6 महीने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा ना, टर्निंग पॉइंट आएगा। मतलब एकदम से टर्न हो जाएंगी चीज़ें कि ये कब चेंज हो गई पता ही नहीं चलेगा कि आज मैं यहाँ था और कल मैं वहाँ पहुँच गया। मतलब कल मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ पहुँच गया, तो वो वाला हिसाब हो जाएगा, आप खुद सोचोगे। अभी जैसे क्या होता है ना, हम कभी कभी कोई बहुत सामान लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले ना प्राइस टैग देखते हैं। तो ये बात सही है, वो मैं भी करती थी। मतलब प्राइस टैग देखते कि चीज़ तो अच्छी लगी, जैसे हम प्राइस टैग देखते हैं फिर हम हट जाते हैं। नहीं, जाओ आप देखो। सेल्फ फीलिंग में क्या होता है ना कि आप, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि थोड़ा सा मनी का पार्ट अपने ऊपर खर्च करो। आप जाके पार्लर में आओ, 1 महीने में जाओ, 2 महीने पे जाओ, 3-6 महीने में एक बार जाओ ही जाओ। एक बार खर्च करके देखो तो और आएगा, सेल्फ लव आएगा। मनी उससे अट्रैक्ट होगी कि हाँ भाई ये खर्च कर रहा है, चीज़ें ले रहा है। लोगों के लिए करो। आपकी फैमिली में अगर कोई मेंबर है तो उसके लिए आप कुछ भी ला सकते हो। उसके फेस पे स्माइल आएगी, उसको समझ में आ रहा है। देखो कुछ लोगों को नहीं आता है, रिलेटिव ऐसे होते हैं जिनको मतलब नहीं समझ में आता, आप कितना भी करते हो वो नहीं समझते। तो वो चार्ट के अकॉर्डिंग भी होता है, बट लेकिन बोलते हैं अगेन एंड अगेन मोर ब्लेसिंग्स, मोर ब्लेसिंग। अगर कोई आपको लगता है कि कोई आपका कंप्लेन कर रहा है तो उसको गॉड ब्लेस यू बोल के हट जाओ वहाँ से। उस चीज़ को रिवर्ट में मत करो, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होके मिलता है। जैसे आपने उसको रिवर्ट में बात किया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन वो मिलेगा। तो बोलते हैं ना कि जो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो वो वाला हिसाब यहाँ पे आ जाता है कि आप ना जब लोगों को दोगे, जैसे डोनेट करने के लिए क्यों बोला जाता है, डोनेट इसके लिए कि आपने वहाँ पे 10 दिया है ना, तो आपको उसका 10 गुना मल्टीप्लाई होके मिलेगा। ये फैक्ट है, ये हमने एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ा है, न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ा है, और ये मैंने टैरो कार्ड रीडिंग में भी पढ़ा है, और भी चीज़ें जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें भी पढ़ा है, और अपने एलओए में भी यही चीज़ सिखाई जाती है। मतलब अपना एक मेरा तो पूरे चीज़ों का एक ही सार निकलता है, एक ही, मतलब बोलते हैं ना संक्षेप में मैं एक ही चीज़ बोलूँगी एक लाइन में कि एक अच्छे इंसान बन जाओ। बस सिंपल एक यही चीज़ निकलता है कि आप जब ऊंची आवाज़ में बात करते हो तो आपका कौन सा प्लैनेट ख़राब हो जाता है, और आप जब बिहेव नहीं करते हो या आप गाली गलौज करके बात करते हो तो आपका कौन सा प्लैनेट ख़राब हो जाता है। आप करके आप नहीं बात करते हो तो उससे भी प्लैनेट इफ़ेक्ट होते हैं। मतलब अगर इसमें आप
ऑकल्ट में जाओगे ना तो बहुत ही डिफरेंट चीज़, मतलब जब मुझे ये चीज़ें पता चली, जब मैं ऑकल्ट में गई तो एकदम मैं चेंज हो गई। लोगों के बारे में सोचना, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब थिंकिंग एकदम ही अलग हो गई। अभी मतलब लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है मेरे ऊपर करना, और मतलब चीज़ें हैं। मैंने एलओए भी जब सीखा तो उसमें भी यही चीज़ें आ रही थी कि इसको ऐसे करना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है। मेडिटेशन से मतलब आपका माइंड शांत हो जाता है, तो उससे क्या होता है ना, इम्पैक्ट अलग ही आता है। मतलब आप शांत होगी तो आपको कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ऐसा लगेगा ना कि अरे यहाँ पे रिएक्ट करके तो फालतू की एनर्जी वेस्ट होगी। मेडिटेशन से ना यही क्लियर होता है गाइस, और कुछ नहीं क्लियर होता है। क्लियर यही हो जाता है हमको रिएक्ट कहाँ पे करना है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। बहुत है, आगे बताऊँगी मैं। सॉरी गाइज़, वीडियो छोटा बनाने के चक्कर में बड़ा बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, मैसेज करते हो। स्क्रीन पे मैं नंबर दे दूँगी, आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी मैं चार्ट देख के उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकती हूँ। आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।